बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स 15 दिन में बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने फैसला किया है, करोड़ों गरीब अफराद मुतासर होंगे। हजारों मुलाजमीन का रोजगार भी खतरे में पड़ गया है। मुलाजमीन फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। वफाकी हुकूमत ने लाहौर समेत मुल्क भर के 3500 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स को 2 हफ्ते के अंदर अंदर बंद करने का फैसला किया है। अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला गरीब तबके पर बिजली बंद कर गिरा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले करोड़ों अफराद मुतासर होंगे। हजारों मुलाजमीन का रोजगार भी खतरे में पड़ गया है। 11,000 से जायद मुलाजमीन सीख पा नजर आते हैं। मुलाजमीन ने जोनल ऑफिस लाहौर के बाहर एहतजाज भी किया। इदारा जो गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे कर रहा है, रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहा है, किसी और गरीब की फलाहो बहबूद के लिए काम कर रहा है। देखे आटे की डेफिशिएंसी हुई रमजान मुबारक में सबसे ज्यादा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज ने दिन रात एक करके काम किया है। 35% पीछे हाल ही में इंक्रीज हुई थी। फेडरल गवर्नमेंट को मिला, ठीक है, बाकी प्रोविंशियल के बाकी इदारों को मिला, लेकिन हमें नहीं मिला। ठीक है, हम लोग तो उस पर भी सब्र किए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जो अगर हमें सब्सिडी देते तो उससे कई गुना बढ़ के हम टैक्स अदा करते हैं। यूटिलिटी स्टोर हुकाम के मुताबिक 28 मिलियन खानदानों के वो 140 मिलियन अफराद इदारे के बंद होने के नताज भुगतेंगे जो सब्सिडाइज अशिया जरूरिया खरीद कर गुजर बसर करते हैं। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिन बंदिश से 6000 मुस्तकिल, 5000 डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी यूटिलिटी स्टोर एसोसिएशन नदीम इकबाल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म गुर्बत की बजाय गरीब मकाओ मुहिम पर चाल निकले। अगर 1 अरब रुपए की सब्सिडी आप हमें देते हैं, बेसिकली हमें नहीं देते, आप सब्सिडी देते हैं अवाम को, उसको हम खिदमत करके हम सब्सिडी उन तक पहुंचाते हैं और उसके एवज क्या करते हैं, हम 85 अरब रुपए का आपको टैक्स पे करते हैं। हमारी टोटल एम्प्लॉइज 14,000 एम्प्लॉइज हैं। ये मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ का विजन था कि गुर्बत कम करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने गुर्बत क्या कम करनी है, आप तो गरीबों को मारना शुरू कर दिया। खुदा का नाम है, अपना विजन पे जाएं। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। स्टोर कॉर्पोरेशन की तीनों यूनियंस ने डी चौक इस्लामाबाद में धरने की कॉल भी दे दी। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब रुक करें बागड़ियाँ का और आपको बताएंगे ब्लॉक नंबर 4 और 6 के रिहायशी सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि सीवरेज के नाकिस निज़ाम के सबब कई दिन पानी जमा रहता है। इलाका मकीनों का इंतजाम से सीवरेज सिस्टम ठीक करवाने का मुतालबा है। तो आपको आगाह करते चलें कि बागड़ियाँ में ब्लॉक नंबर 4 और 6 के रिहायशी सीवरेज मसाइल से दो चार हो गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सीवरेज के नाकिस निज़ाम के सबब कई दिन पानी रहता है, जिसके बायस मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम ठीक करवाने का भी मुतालबा है। अस्सलामुअलैकुम जी। सब तो पहले तो पहले भी मीडिया आया सी ते ये पानी जिहड़ा नाले दा ना गंदा पानी है, जिसले ज़्यादा बारिश आती है तो पानी सारा नाल ही गार आ जाती है। साडी मस्जिद च 500-600 तो ज़्यादा नमाजी है, लेकिन जिसले गारा आ जाता बंदा कोई मस्जिद च नहीं आ सकता। घरां दे अंदर पानी बढ़ गया, 2-2 फुट किन्ने दा समान ज़ाया हो गया। ये एक बार ही नहीं होया, साल च 3-4 बार ये होता। उनका कहना ये था कि यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी मसाइल का सामना होता है। वो जो चौरस टैंकी है ना, वहाँ पे पीछे थे तो इन्होंने नाला बना दिया है। आगे जो है ना वो ओवरफ्लो हो जाता है। जब बारिश होती है ना तो पूरा जो है ना केमिकल पानी वो इस पूरे इलाके में और उधर चारों तरफ जो फैल जाता है, तो वो लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का मुसलसल दूसरे रोज पाइन एवेन्यू अड्डा प्लॉट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। राइट ऑफ वे क्लियर कराने के लिए तजावुजात मिसमार्क कर दिखाई। LDA ने कादिर तो शाह चौक, पाइन एवेन्यू और अड्डा प्लॉट पर ऑपरेशन किया। दर्जनों नर्सरीज के सामने से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। भारी मशीनरी से बोर्ड्स उखाड़ दिए गए, टफ टाइल्स भी हटा दी गई। मेन रोड का राइट ऑफ वे भी क्लियर करवा दिया गया। मुख्तलिफ चौक शाहराहों पर फ्रूट शॉप्स के मुस्तकिल स्टॉप्स को भी क्लियर करवाया गया। बिल्डिंग्स के सामने गैर कानूनी साइन बोर्ड भी हटवा दिए गए। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत ने ऑपरेशन की निगरानी की, जबकि पुलिस और इन्फोर्समेंट का अमला ऑपरेशन में हमरा था। अब आपको बताएं कि LGA में मशकूक प्रॉपर्टीज
फाइल्स की निशानदही के लिए शुरू किया गया रिकॉर्ड शिफ्टिंग का अमल रफ्तार पकड़ने लगा। LDA का 75,000 शिफ्ट शुदा फाइल को अथॉरिटी में NOC से इस्तिस्ना दिलवाने का बड़ा फैसला। DG LDA ताहिर फारूक के चार्ज लेने के बाद 18,000 फाइलों की शिफ्टिंग मुकम्मल की गई। इससे कबल 57,000 फाइल शिफ्टिंग के अमल से गुजर चुकी हैं। मजमूई तौर पर LDA ने 1,57,000 प्रॉपर्टीज़ फाइलों की जांच पड़ताल करना है। शिफ्टिंग का अमल चीफ सेक्रेटरी ने बतौर DG LDA शुरू कराया था। LDA शोबा IRT और रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल की नाअहली से 8 साल बीत गए, शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल ना हुआ। LDA शिफ्ट शुदा फाइल्स को अथॉरिटी में NOC से इस्तिस्ना दिलवाने के लिए केस पेश करेगा। तजवीज़ के मुताबिक शिफ्ट शुदा फाइल को आइंदा NOC लेने से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। ताहम हतमी मंजूरी आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में वाइस चेयरमैन LDA की सरबराही में मेंबरान से ली जाएगी। वासा का रिकॉर्ड रेवेन्यू बिजली के बिलों की नज़र होने लगा। रवा माह 1 अरब 30 करोड़ के जायद का बिल आ गया। होशोबा इजाफे से बिजली के बिल ने वासा के होश उड़ा दिए। लाहौरियों को साफ पानी की फराहमी और निकासी आप में वासा की आमदन बिजली के भारी भरकम बिलों के सामने कम पड़ने लगी। वासा को गुज़श्ता माह मौजूद खपत के साथ 1 अरब 3 करोड़ बिल भेजा गया था। ज़राए के मुताबिक वासा को मौजूदा खपत के साथ 27 करोड़ इजाफे के साथ बिल भेजा गया है। ज़राए के मुताबिक बिजली के बिल और वासा की आमदन बराबर होने लगी है। वासा ने तनसीबात सोलर पर मुंतकिल ना की तो वासा माली तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। वासा ने हाल ही में तारीख में पहली बार खसारे के बगैर बजट पेश किया था। रवा साल बिजली के होशुबा झटकों से वासा का बिल करोड़ों से होता हुआ 1 अरब क्रॉस कर गया। MD वासा ने हंगामी तौर पर बिजली के बिलों को कम करने और सोलराइजेशन पर मुंतकली की पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले जड़ावाला के स्पेशल तालिब इल्म की मुलाकात। वज़ीर तालीम ने स्पेशल बच्चे मोहम्मद इब्राहिम की माजूरी के बावजूद स्कूल जाने की हौसला अफजाई की और हिम्मत की दाद दी। राना सिकंदर हयात ने तालिब इल्म को 50,000 रुपये इनाम भी दिया। तलीमी अखराजात का जिम्मा लिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने खसूसी बच्चे के वालिद को भी रोज़गार के लिए रिक्शा लेकर देने का वादा किया। जड़ावाला का मोहम्मद इब्राहिम बैसाखी के सहारे स्कूल जाता है। सोशल मीडिया पर बच्चे की वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर तालीम ने बच्चे की तलाश और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। वज़ीर तालीम ने अपनी ज़ाती गाड़ी पर बच्चे और उसके वालिद को लाहौर बुलवाया, इनाम दिया, शहर की सैर भी करवाई। वज़ीर तालीम ने मोहम्मद इब्राहिम को तालीम जारी रखने, वालिद को तालीमी अखराजात से बेफिक्र हो जाने की ताकीद की। वज़ीर तालीम का कहना था कि जब तक मैं मौजूद हूँ मोहम्मद इब्राहिम के तालीमी अखराजात के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मोहम्मद इब्राहिम की तालीम में तातुल किसी सूरत ना आए। वज़ीर तालीम ने मोहम्मद इब्राहिम की मुस्तकबिल की ख्वाहिश पर उसे ज़ाती खर्च पर मेडिकल की तालीम दिलवाने का भी वादा किया है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और रुकन कौमी असम्बली ओन चौधरी की बीट रिपोर्टर से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में रुकन कौमी असम्बली ओन चौधरी से बीट रिपोर्टर से मुलाकात। ओन चौधरी का कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए, जबकि मुल्क के मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। ताहम साजिशों में मसरूफ़ अनासर को शिकस्त होगी। ओन चौधरी ने मजीद कहा कि IPPs के हवाले से आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी और 2 माह के बाद आवाम के लिए रिलीफ ही रिलीफ होगा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज दिन रात अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हैं। ताहम फितना और इंतशार की सियासत का अब पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं। उनका कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए कानून साजी और तरमीम करनी पड़ी तो करनी चाहिए। MPA मलिक वहीद की ज़ेर सदारत UC 138 के नुमाइंदगान के साथ सिंहपुरा में मीटिंग हुई। मीटिंग में हल्के में दरपेश मसाइल और ज़रूरियात के काम पर गुफ्तगू हुई। UC 138 PP 152 में MPA हाजी मलिक वहीद के ज़ेर तमाम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास का इनेकाद GT रोड सिंहपुरा में हुआ। लीगी रहनुमा रिजवान भट्ट, मोहम्मद रियाज भट्ट, अरसलान भट्ट, हाजी बिलाल, जाहिद गुजर, नुमान फैसल, मोहम्मद जुबैर, हाजी याकूब समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में हल्का PP 152 के मसाइल की निशानदही की गई। MPA अवामी रिलीफ के लिए कारकुनान को मुतहरिक होने का हुक्म दिया। मलिक वहीद ने कहा, हमारी कोशिश है कि अवाम की हर किस्म की मदद करके दिखाएंगे।
चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट की ऑल पंजाब मिल्क एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात हुई है। दूध और दही की सरकारी नरखनामे पर फरोख्त पर तबादला ख्याल किया गया। शहरियों को डेयरी प्रोडक्ट्स की सरकारी रेट्स पर फराहमी का मामला। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट ने ऑल पंजाब मिल्क एसोसिएशन से मुलाकात की है। दूध कॉलोनी को फ़रोग देने की तजावीज़ पर गौर किया गया। डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक को बढ़ाने और मिल्क कलेक्शन सेंटर्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट ने कहा कि दूध हर घर की ज़रूरत और बच्चों की नशोनुमा के लिए खुराक का लाजिम जुज़ है। दूध की फराहमी और स्टोरेज के मौके पैदा करने होंगे। ऑल पंजाब मिल्क एसोसिएशन के वफ्द में मलिक वकार चौधरी, फयाज गुजर, अजहर महमूद, मोहम्मद हनीफ, खालिद सलीम चौधरी, मोहम्मद खालिद और जाहिद वहीद समेत दीगर भी मौजूद थे। डीसी के सब्जी और फ्रूट मंडियों के दौरे। सब्जी और फ्रूट मंडी बदामीबाग में वासा को सफाई के इंतजाम करने की हिदायत की है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लिस्ट फाल न होने पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी पर बरहमी का भी इजहार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने सब्जी और फ्रूट मंडियों का दौरा किया है। सब्जी और फलों की फरोख्त के अमल का भी जायजा लिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने बदामीबाग मंडी में ब्रीफिंग भी दी है। मूसा रज़ा ने आड़तियों से मुलाकात की, कीमतों से मुतालिक बातचीत भी की गई है। डीसी ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लिस्ट फाल न होने पर नाराजगी का भी इजहार किया है। कहा कि सब्जियों फलों के स्टॉल्स पर शहरियों की आसानी के लिए रेट लिस्ट अवेजा करवाई जाए। रेट लिस्ट अवेजा ना होने की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाए, जुर्माने किए जाएं। उन्होंने वासा को बदामीबाग मंडी में निकासी आप के हवाले से डिस्पोजल स्टेशन फाल रखने की भी हिदायत की है। शहर लाहौर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात जारी हैं। LWMC वर्कर्स और अफसरान फील्ड में मुतहरिक दिखाई देते हैं। CEO बाबर साहिब दीन के मुख्तलिफ दही यूनियन काउंसिल्स के दौरे जायजा लिया। CEO LWMC बाबर साहिब दीन ने अड्डा प्लॉट, रावन रोड, पाजियाँ, अराइयाँ पिंड का दौरा किया। सफाई सुथराई के इंतजामात, ओपन प्लॉट्स क्लियरेंस का जायजा लिया। बंद रोड, बत्ती चौक, सब्जी मंडी, लारी अड्डा में भी सफाई सुथराई इंतजामात का जायजा लिया। सब्ज़ार, गुलशन रावी, बाबू साबू, शेराकोट के इलाकों में भी ओपन प्लॉट्स क्लियर करने का अमल जारी है। मेन शाहराहों के साथ साथ रिहायशी इलाकों, गलियों, मोहल्लों को भी ज़ीरो वेस्ट किया जा रहा है। CEO बाबर साहिब दीन का कहना था कि शहरी इलाकों के साथ साथ दही यूनियन काउंसिल्स में भी यकसा सफाई इंतजामात यकीनी बना रहे हैं। PHA का पीको रोड सत्तू कतला नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। वागुजार कराई गई रास्ते पर खसूसी शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। ग्रीन बेल्ट में बरकत, अमतलास और कचनार समेत दीगर मकामी पौधों की शजरकारी की जा रही है। PHA ने सत्तू कतला नाले की ग्रीन बेल्ट पर हॉर्टिकल्चर का काम भी शुरू कर दिया है। सत्तू कतला नाले के तरफ कोरियन घास और बोनसाई और दीगर फूलों वाले दरख्त लगाए जा रहे हैं। PHA ने गुज़श्ता रोज़ 1.5 किलोमीटर तवील ग्रीन बेल्ट से गैर कानूनी तजावुजात हटाई थी। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों झुग्गियाँ और आरसी और पुख्ता स्ट्रक्चर मिसमार किए गए थे। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने वागुजार करवाई गई रास्ते का दौरा किया। DG PHA ने कहना था कि तजावुजात माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। 1 तोला सोना मजीद 1500 रुपये महंगा हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केट्स में 1 तोला सोने की कीमत में 1500 रुपये का इजाफा देखा गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,62,300 रुपये में फरोख्त हुआ। 22 कैरात फी तोला सोना 2,40,442 रुपये और 21 कैरात फी तोला सोना 2,29,513 रुपये में फरोख्त हुआ। ज्वेलर्स बरादरी ने सोने की कीमत में मजीद इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। सार्फिन का कहना है अब तो मसनूई ज़ेवरात की खरीदारी भी एक चैलेंज ही बन गई है। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का रिटेलर्स के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम। सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन मियां तारिक जावेद ने तकरीब सजाई। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट, उस्मान कहलू, नदीम तारिक की शिरकत। तारिक जावेद कहते हैं शहरियों को सेहतमंद चिकन की फराहमी अवलीन तरजीह है। सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन मियां तारिक जावेद ने मकामी होटल में रिटेलर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट, उस्मान कहलू, नदीम तारिक शरीक हुए। तारिक जावेद ने कहा एसोसिएशन अपनी इंडस्ट्री को दूसरे सूबों तक फैलाएगी।
صحت مند چکن کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ریٹیلرز حضرات نے مناسب منافع نہ ملنے پر اظہار برہمی کیا، کہا کہ انہیں وقت پر چکن فیڈ نہیں ملتی، پرائس کنٹرول والے آئے روز دکانیں سیل کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد نعیم، ڈاکٹر زبیر باری، ریاض احمد حسان، رضوان کہلو، ظہیر عباس، رانا قاسم اور دیگر بھی موجود تھے۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں باکمال عورت معاشرتی ترقی کا عروج کے عنوان سے کنونشن، چیئرپرسن پنجاب خواتین پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کنونشن میں لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان خالد بٹ، اسٹینڈنگ کمیٹی کی کنوینر آمنہ رندھاوا، لیڈی مریم جیم، سیدہ مشتبہ روزی رضوی نے شرکت کی۔ کنول چیمہ، سمیرہ شیخ، روبہ ہمایوں، ڈاکٹر شاہدہ شاہ نواز، ڈاکٹر صالح محمود، ارشد بیگ سمیت ماہرین اور تجزیہ کار بھی شریک ہوئے۔ لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان خالد بٹ نے شرکاء اور ماہرین سے اظہار تشکر کیا۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں خواتین کو ہر میدان میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین کی شکایات کا نہ صرف ازالہ بلکہ انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خواتین کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی لاہور یو کے میاں سہیل کی لاہور ٹیکس بار آمد ہوئی ہے۔ شہباز صدیق، انیب اختر اور دیگر وکلاء رہنما سے ملاقات کی، ٹیکس نظام پر گفتگو ہوئی۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کابینہ نے چیئرمین اوورسیز پاکستانی لائرز یو کے میاں سہیل کو خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں چیئرمین لاہور ٹیکس بار شہباز صدیق، انیب اختر، حسن یوسف، احمد رضا، قمر الزمان اور دیگر وکلاء موجود تھے۔ یو کے اور پاکستانی ٹیکس نظام کے متعلق بات چیت ہوئی۔ یو کے میں موجود پاکستانیوں کے ٹیکسز کے حوالے سے درپیش مسائل حل کروانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ شیخ زاید میڈیکل کمپلیکس میں ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت سے متعلق آگاہی ویک کے حوالے سے آگاہی تقریب کا انعقاد یونیسیف کے اشتراک سے کیا گیا۔ سیمینار کے موقع پر ڈاکٹرز اور میڈیکل کالج کے طلباء و طالبات سمیت نرسز نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی این شیخ زاید میڈیکل کمپلیکس پروفیسر مونا کا کہنا تھا کہ ماں کا دودھ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، بچوں کو اس افادیت سے کبھی محروم نہ رکھیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ڈبے کا دودھ دینے سے بچوں کے پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ تقریب میں ڈاکٹر صوبیہ خان نے کہا کہ بچوں کو کم از کم 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں، بچوں کے ذہن کی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر حفصہ احسان، ڈاکٹر نگر، ڈاکٹر آمنہ، ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر سلیم بھٹی، ڈاکٹر جمیل اور ڈاکٹر طلعت سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ حضرت الشیخ علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں عرس کی تقریبات پر سید حجویر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس میں سابق نگران وزیر اوقاف بیرسٹر اصفر علی ناصر، سیکرٹری اوقاف طاہر رضا بخاری، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید ورک، مینیجر طاہر مقصود، شیخ جمیل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائم مقام گورنر نے کہا کہ میرے لیے اس مقام پر آنا باعث فخر ہے۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ انسان دوست آدمی ہوں، خلق خدا جس جگہ سے اپنی امید وابستہ کرتی رہے، جہاں غریب کی بھوک مٹتی ہے، جہاں امید ملتی ہے، اس مقام سے بڑا مقام کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مساوات کا پیغام، اخلاقیات کا پیغام، انسانیت کی عزت کا پیغام، برابری امن کا پیغام علی حجویری نے لوگوں تک پہنچایا۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کے حیرت زدہ کر دیا، لیکن کوئی اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر معزز مہمانوں کو سوینیر پیش کیے گئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال میں کاکلیئر امپلانٹ پروگرام 2024 کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ کاکلیئر امپلانٹ سماعت سے محروم بچوں کو سرجری کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف ایجنسی کے تعاون سے پروگرام متعارف کروایا گیا ہے۔ چیئرمین گھرکی ہسپتال عامر عزیز نے بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ کاکلیئر امپلانٹ کے ذریعے سماعت سے محروم بچے آواز سے روشناس ہو سکیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں کانوں کے شعبے کا بھی ایک زبردست بین الاقوامی سینٹر بنایا جائے، تو ہم نے کہا جی ہم حاضر ہیں، جس طرح آپ کہیں گے، جس طرح آرتھوپیڈک اور اسپائن میں یہاں ہو گیا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی سرپرستی اور تعاون سے یہاں پہ اللہ کے فضل سے کانوں کا بھی یہ شروع ہو جائے گا۔ 5 آپریشنز یہ کر چکے ہیں،
अभी छठा करेंगे यहाँ से फारिग होके जाके, और अल्लाह के फजल से 6 बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शौकत मलिक, डॉक्टर सायरा जमान, डॉक्टर नौखबतुल्लाह अवान, डॉक्टर मुजम्मल अली, डॉक्टर अतर अदनान ने शिरकत की। INT स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर नवीद ने कामयाब ऑपरेशंस और इम्प्लांट के हवाले से शुरा को आगाह किया। इनका कहना था कि क़ुव्वत समात से महरूम 6 बच्चों को सर्जरी के जरिए जदीद तरीन आलाकार को क्लियर इम्प्लांट लगा दिए गए हैं। जब हमने शुरू किया, हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर 2-3 इम्प्लांट हो जाएंगे, फिर काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ मिले नेक नियतों वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पाकिस्तान के अंदर जो कॉकल इम्प्लांट प्रोग्राम है, ये दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम है, पूरी दुनिया का। कहीं और दुनिया के अंदर 160 इम्प्लांट नहीं बने। हेड ऑफ एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर लीना अजीज, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर खुरम एजाज, डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आदिल ने शिरकत की और सर्जरीज के हवाले से सवालात के जवाबात भी दिए। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा सजा सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फुटबॉल फेडरेशन के ज़रिए तमाम फीफा में रेफरी कोर्स मुकम्मल हो गया है। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रुकन शाहिद नियाज खोकर ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले कोर्स में मुल्क भर से 30 रेफरीज ने हिस्सा लिया, जिनमें 4 खातीन भी शामिल थीं। कोर्स की क़यादत फीफा रेफरी डेवलपमेंट ऑफिसर मोहम्मद रुजाजली ने की। मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाली फ़िज़िकल फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर खालिद बिन सोपियान भी उनके हमरा थे। 5 रोज़ा कोर्स के दौरान शुरा को थ्योरी और अमली पहलुओं से आगाह किया गया। इख्तितामी तकरीब में PFF कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद नियाज खोकर ने शुरा में इसनाद तकसीम की। शाहिद नियाज खोकर का कहना है कि पाकिस्तान में रेफरीज की तरक्की के लिए कोर्स बहुत कारआमद साबित होगा। दाता दरबार में इब्तिदा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हफ्तावार लंगर तकसीम किया जाता है। ज़ायरीन में मटन, देसी मुर्ग, गुड़ वाले चावल, हलवा, फ्रूट, चाय और सकंजबीन तकसीम की जाती है। दाता दरबार पर इब्तिदा फाउंडेशन की जानिब से 4 से 5 हज़ार अफराद को दरबार में बिठाकर बेहतरीन लंगर करवाया गया। लंगर के मेज़बान इब्रार अली खान ने कहा कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम 20 साल से ज़ायरीन की खिदमत के लिए लंगर तकसीम कर रहे हैं। बानी इब्तिदा फाउंडेशन ने मज़ीद बताया कि हदीस के मुताबिक हम जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाइयों के लिए भी पसंद करते हैं। बेसिकली जैसे आपने बात की कि ये सादत, तो नेकी और सादत में ये फ़र्क है कि नेकी इंसान खुद करता है और सादत में जो है ना वो ड्यूटी लगाई जाती है बुज़ुर्गों की तरफ से। तो ये उनकी तरफ से एक हमें ड्यूटी असाइन की गई थी कि आपने जो है लंगर बांटना है और वो चीज़ देनी है जो आपको ख़ुद पसंद हो, क्योंकि अल्लाह का भी हुक्म है कि अपने से बेहतरीन जो है अपने भाई के लिए पसंद करो, वरना वो ज़रूर पसंद करो जो तुम्हें पसंद है। तो हम यहाँ पे हमेशा हर जुमेरात को, ठीक है, 6-7 हज़ार लोगों में ये लंगर तकसीम करते हैं और क्वालिटी लंगर है। कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए पंजाब स्क्वॉश टीम का इंतखाब किया जाएगा। ट्रायल्स का सिलसिला जारी, सूबे भर से 32 खिलाड़ी ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के ज़रिए तमाम पंजाब स्क्वॉश टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स हो रहे हैं। कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए पंजाब स्क्वॉश कम्प्लेक्स डेविस रोड में 4 कैटेगरीज में ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरीज में टीम का इंतखाब किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।